नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अगर आज का ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आज हम सत्संग महाराज जी का आप सभी के सामने रखने वाले हैं, ये इतना दिव्य है कि आज के इस आधुनिक युग के लिए सबसे सटीक सार आज का ये क्रमांक होने वाला है। क्योंकि आज के क्रमांक में हम इतने गहन तथ्यों पर बात करने वाले हैं। अगर इन गहन तथ्यों को आपने समझ लिया, जिसको हमने बड़े सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है, तो आप समझ जाइएगा कि जीवन में कोई भी परेशानी आपके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। उसका प्रत्युत्तर यानी कि उसका जो सार है, यानी उसका जो निवारण है, वो आपके पास पहले से ही मौजूद होगा। तो इसीलिए एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर एक शब्द आपके जीवन में अमृत समान बन सकता है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। वैसे तो महाराज जी ने इस संसार में, इस युग में बहुत सारी शिक्षाएं अपनी दी हैं, जो कि समझने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही स्वर्णिम है। अगर उसका प्रयोग किया जाए, उसका अनुसरण किया जाए, तो व्यक्ति जीवन में कभी भी इस माया जाल में फंस नहीं सकता। लेकिन महाराज जी ने एक गहन तथ्य पर चर्चा करते हुए भी हमें बताने के लिए इंगित किया है कि मानव जीवन को सत्य, धर्म, ज्ञान, कर्म और परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए हमेशा ललायित रहना चाहिए। अगर आप इस बात को संक्षेप में समझें तो हमें ये चीजें बताती हैं कि समस्त सृष्टि का जो मूल है वो एक ही परम सत्य है, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो इसका आशय यह है कि महाराज जी कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी अर्थात सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी जन उसे अनेक अनेक नामों से वर्णित करते हैं। और यहाँ पर जिस सत्य की बात हो रही है वो यही है कि जिस सृष्टि को आप देख रहे हैं, उस सृष्टि का सही अंतर ज्ञान होना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। यानी कि मनुष्य का जीवन केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं है। महाराज जी ने हमेशा यही बताने का प्रयास हम सबको किया है कि इस सृष्टि पर अगर आपको जन्म मिला है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को भाग्यशाली केवल धन की हीनता या धनवान होने से ना देखें। आप इसलिए इस जीवन को महत्वपूर्ण समझें क्योंकि इस जीवन में मनुष्य को वो सारे प्रकार की अनुभूतियां प्रदान की गई हैं, जिससे मनुष्य अपनी सोच समझ से जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो महाराज जी का कहना है कि मनुष्य का जीवन भोग और संग्रह के लिए नहीं है। यहाँ पर चीजों का भोग करने की बजाय आपको सन्मार्ग और सद्ज्ञान की ओर जाना चाहिए। और संग्रह का आशय आप सभी समझ गए होंगे कि धन संचय में ही अगर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आपका जीवन केवल माया का ही जाल बना रहेगा। इसीलिए जीवन में उन्नति उन्हीं की होती है जो अपने जीवन में अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति को देखते हैं, धर्म का पालन करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। ये केवल खाने, सोने और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला। अगर आप ये प्रश्न अपने दर्पण में देख के पूछें स्वयं से, तो आपको इसका उत्तर आपका दर्पण ही प्रदान कर देगा। जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो उस समय आपको पता चलता है कि ये तो आपकी छाया है। लेकिन जो गहन व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानशील होते हैं, जो अपने आप को ज्ञान से आंकते हैं, उन्हें दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उस व्यक्ति का चेहरा दिखता है जो ऐसे हाड़ मांस की पेटिका में बंद है, जो नश्वर है, जो कुछ समय बाद यहीं चला जाएगा। तो फिर ये मद किसका? तो ये परेशानियां किसकी? तो ये सारा जो जंजाल है वो किस चीज का? यहाँ पर आपको ज्ञान अर्जित करके अपने सही मूल को पहचानना है। हमेशा महाराज जी ने यही सिखाने का प्रयास किया है। तो जैसा हमने आपको बताया कि केवल खाने, सोने, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये शरीर नहीं मिला, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आज जो जीवन में कष्ट लग रहा है आपको, ये कष्ट है ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में ये चीजें थोड़ी सुनी सुनाई सी लगती हैं और ये सुनने में ही अच्छी लगती हैं। जो व्यक्ति धन की हीनता से जूझ रहा है, भला वो कैसे ज्ञानशील बन सकता है? उसे ज्ञान की क्या ही लालसा होगी? उसे तो जीवन में अपने दैनिक भोग के लिए, दैनिक जरूरतों के लिए धन का अर्जन करना है। यही तो उसका मूल जीवन है। लेकिन सही मायने में ये काम तो हर एक व्यक्ति करने के लिए जन्मा ही है। ये तो कार्मिक प्रधान है, ये तो कर्म है आपका, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन का यापन करने के लिए जीविका तो अर्जन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कहने का आशय ये नहीं है कि जीविका को छोड़कर बाकी चीजों में लग जाएं। जीविका के लिए जितना उपयुक्त है
उतना तो करना ही है, लेकिन बाकी समय तो ईश्वर को दीजिए। बहुत से लोग यही कहते हैं कि अभी तो हम युवा हैं, पीढ़ी है तो खाने खेलने के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज आप युवा हैं, कल आप वयस्क होंगे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, उसके बाद वानप्रस्थ की ओर बढ़ेंगे, तो समय तो कहीं भी नहीं है। ये समय आपको मिलेगा कब ईश्वर के पास जाने के लिए? आज एक चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्वर्णिम है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, जो व्यक्ति इस ज्ञानशील तत्व को समझ गया, उसके लिए सरलता हो जाएगी जीवन में। बात यह है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालने की कोई आयु नहीं है। कि आप अगर हमारे सनातन धर्मों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर को पुकारने का, ईश्वर का नाम जप करने का, ईश्वर की कथाओं गाथाओं को समझने का, गहन अध्ययन का कोई समय नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हुए मिल जाते हैं कि ये तो बुजुर्गों के काम है, ये तो वयोवृद्ध स्थिति में जब हम पूरी तरह से काम से पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे उसके बाद प्रभु का ही तो नाम जपना है। लेकिन आप सोचिए, जितने वयोवृद्ध जन आज इस क्रम को सुन रहे हैं, उनसे पूछिए कि उन्हें कितना समय मिला, कितना वो प्रभु का नाम लेते हैं, कितना प्रभु का नाम जाप करते हैं, कितना प्रभु की गाथाएं कथाओं को सुनते हैं। वो आज भी अपने लिए समय ढूंढते हैं। तो ये बहुत ही ज्ञानशील व्यक्ति समझने योग्य इस बात को पकड़ पाएगा, समझ पाएगा कि हाँ, ईश्वर को याद करने का, उनका सुमिरन करने का, ईश्वर का नाम जाप करने का, ईश्वर को और ईश्वर की जानकारी को जुटाने की कोई आयु नहीं है। आपको जब जितना समझ में आए उतना तो प्रयास करिए। आगे महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप को जो व्यक्ति अपने जान लेता है, वो जीवन के हर चक्र से मुक्त हो जाता है। वो इस संसार में रहकर भी इस संसार का नहीं है। और हमारे धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं। महाराज जी ने भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। वो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। उसे पाने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक आवश्यक है शुद्ध हृदय, सत्य आचरण और निष्काम भक्ति। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तब उसका जीवन पवित्र होता है। अन्यत्र और कोई मार्ग नहीं है। हर काम में, जैसे हमने आपको पहले भी बताने का प्रयास किया था, आज भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईश्वर को अपने सारे काम समर्पित करके देखिएगा, आपसे भूलवश भी भूल नहीं होगी, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां उसमें शामिल हो जाएंगी। आपकी व्यक्तिगत बुद्धि है, उसमें ईश्वर की जो कृपा है और ईश्वर का जो सन्मार्ग है, जो सन्मति है, जो सद्बुद्धि वो आपको देंगे, उसके बाद जो भी काम आप करेंगे वो हमेशा परिपक्व और अच्छे परिणाम देने वाला ही होगा। उस कर्म से, यानी ईश्वर के सन्मार्ग और सन्मति से किए जाने वाले कर्म से आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे। और यही हमारे वेदों में कर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी बताया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। ये सृष्टि कर्म के अटल नियम पर चलती है, अन्यत्र कोई इस नियम को पलट नहीं सकता। ना तो इससे देवतागण मुक्त हैं, ना मनुष्य, ना अन्यत्र कोई और। अटल नियम पर ही सबको चलना है। ये एक सर्वस्व और सर्वव्यापी नियम है। इसीलिए हमें महाराज जी बताते हैं सत्कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि सत्य बोलने से लाभ ही क्या है, ये तो सुनी सुनाई बात है, तो आज सुन लीजिए। ये बातें यूं ही नहीं बताई जाती। महाराज जी ने भी इस पर बहुत ही गहन अध्ययन, अपने परम अनुभव से इसे बताने का प्रयास किया है कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसमें स्वयं को ये पश्चाताप हो, या ऐसा पश्चाताप हो कि ये कर्म मुझसे नहीं होना चाहिए था, तो समझ लेना कि व्यक्तिगत लिया हुआ निर्णय था। इसमें ईश्वर के द्वारा कोई कर्म समर्पित आपने नहीं किया। ईश्वर के सन्मार्ग और सन्मति द्वारा वो कार्य था ही नहीं, अन्यत्र उसके लिए आपको कष्ट क्यों भोगना पड़ता वरना। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि न्याय का पालन करने और दूसरों के कल्याण में जीवन लगाने के लिए जो व्यक्ति हमेशा तत्पर है, उसे ही ईश्वर की सच्ची प्रेरणा भी मिलती है। किसी भी परिस्थिति में अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अधर्म अंततः आपको केवल और केवल दुख प्रदान करेगा, वो केवल दुख का कारण बनेगा। इसीलिए आज भी समय है, थोड़ा संभल कर चलिए। हमेशा एकांकी तो होना चाहिए, सोच से एकांकी हो सकते हैं, लेकिन चलना आपको सबके साथ मिलकर ही चाहिए। अर्थात सबको साथ लेकर चलिए, मिलकर विचार करिए और मिलकर समाज का कल्याण करने में अपना योगदान दीजिए। ये आपके जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए। हमेशा अपने लिए जीने वाला व्यक्ति केवल व्यक्तिगत
चीजों तक ही रह जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में समर्थ बन के सारे समाज को साथ लेकर चलता है, ऐसे व्यक्ति का परम कल्याण होना निश्चित है। इस बात को लिख लीजिए। जो लोग जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं, बहुत से लोगों के हमारे पास संदेश आते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने जीवन में अर्जित कर ली हैं, जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे संदेश हमारे पास आए हैं जो व्यक्ति कहते हैं कि इस समाज में, इस भौतिक युग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते धन देकर, लेकिन वो शांति का अनुभव नहीं है। वो शांति कहाँ मिलती है? वो किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है। वो शांति कहाँ से लाएं? तो उनके लिए एक स्वर्णिम बात आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने आपको कहा कि एकांकी विचारधारा के साथ आप चल सकते हैं, एकांकी विचारधारा आपकी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन जीने आया है, वो केवल व्यक्तिगत स्वरूप और इस माया के चक्र का भाग हमेशा रहेगा। वो जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा। वो इस कर्म चक्र में फंसकर रह जाएगा। जिसको परमात्मा का संग करना है, जिसे ईश्वर की शरण प्राप्त करनी है, वो एकांकी विचारधारा होने के बावजूद भी सारे समाज को साथ लेकर सबके कल्याण की कामना करते हुए चलेगा, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति पहले प्रयास में ही हो जाएगी। बहुत से लोगों की लालसा तो अभी मोक्ष तक भी नहीं है। बहुत से लोग तो मोक्ष शब्द को पहचानते भी नहीं है और ना उन्हें उनसे कोई मतलब है। उन्हें केवल भौतिकवाद से मतलब है। इस भौतिक युग में अपने जीवन में कैसे धन को कमाएं, कैसे धन का अर्जन करें और कैसे ऐसी विचारधारा लेकर आएं कि धन होगा तो सब कुछ हो जाएगा। धन जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना रखने वाला व्यक्ति भी हमेशा हमेशा ईश्वर के सबसे करीब होता है। मेरे साथ साथ इस पूरे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, जो समाज की सच्ची कल्याण की आशा रखता है हृदय में, ऐसा व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त करता है। इसी भावना को वसुदैव कुटुंबकम भी कहा गया है। पूरा विश्व एक परिवार है, हम किसी से अलग नहीं हैं। और जो पूरे समाज को एक परिवार की तरह देखता है, ऐसे व्यक्ति पर भी सबसे जल्दी ईश्वर की कृपा हो जाती है। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर की कृपा शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो आज हमने आपको ये माध्यम भी बता दिया कि पूरे समाज के साथ सारे समाज के अच्छे की कामना करने वाला व्यक्ति जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। जब हम सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखें, तब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सेवा जो ईश्वर किसी न किसी ऐसे भक्त को ही प्रदान करते हैं जो समस्त समाज के कल्याण की कामना रखता है। आप सोचिए, ये तीनों भाव हर व्यक्ति के हृदय में आपको नहीं मिलेंगे, और जिस एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, करुणा और सेवा ये तीनों भावना है, वो व्यक्ति ईश्वर के समकक्ष ही समझें आप, क्योंकि ये तीनों ऐसे ऐसे शुभ प्रभाव हैं, ये तीनों इतने शुभ ईश्वर की कृपा के जो अंश हैं, ये जिसे मिल जाए वो जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकता है और दूसरे को भी करवा सकता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विकार इस समाज में आज भी विद्यमान हैं जो समाज से समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इस पर महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, संयम और ब्रह्मचार्य, और अंततः एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सेवा करने का भाव, वो समाज में सम्मान तो प्राप्त करता ही है और आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। इसीलिए क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मनुष्य के शत्रु हैं। इनके वशीभूत होकर किया गया कार्य हमेशा दुख और अशांति को जन्म देता है। इसीलिए मन में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में इन चीजों को छोड़कर केवल और केवल एक भाव रखना कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। इसी से आपके जीवन में केवल कल्याण हो सकता है, अन्यत्र और कोई चीज है ही नहीं जो आपको कल्याण योग बनाती है। आत्मा के विषय में वेद कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर हमेशा नश्वर है, इसे अपना मानना सबसे बड़ी भूल है, परंतु आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है। उसे संसार की वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति नहीं रहती और वो संतुलित जीवन जीता है। ये सबसे बड़ी शिक्षा है महाराज जी की। महाराज जी इसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस क्रमांक का, इस सत्संग का सार यही है कि मनुष्य सत्य को अपनाए, धर्म का पालन करे, निष्काम कर्म करे, सभी प्राणियों से प्रेम करे, ज्ञान प्राप्त करे और परमात्मा की शरण में रहे। ऐसा जीवन ही सफल जीवन है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को पहचान लेता है, तब उसे वास्तविक शांति,
आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज के इस सत्संग का निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, ज्ञानार्जन में आलस्य ना करिए और समस्त प्राणियों के सुख व कल्याण की कामना करते रहिए। यही आज के इस सत्संग का सार है, यही सनातन धर्म का संदेश भी है और यही मानव जीवन की सर्वोच्च साधना भी है। तो आशा करते हैं आज का ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।